इसके इंटेक्स क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर चुके हैं। नोट डाउन, वापस आओ। इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसने कहा है ऑन व्हाट फैक्टर्स, सुने, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ध्यान दो, किसी भी कंडक्टर का, कोई आपके पास में कंडक्टर है, एक वायर है, एक वायर है और उसके पास में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ये आपके पास में वायर है और उस वायर का क्या है, रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्या आपको याद है किसी वायर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? नो 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 नो, वी और आई नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब कि तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या रेजिस्टेंस में इंक्रीजमेंट आएगा, उसकी मोटाई बढ़ाने पर क्या रेजिस्टेंस में आएगा, वो कहानी है। हाँ, लेंथ पर। तो पहली चीज आपने देखी है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपने लिखा है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अगर आप उसकी मोटाई को बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर थर्ड, अगर तार बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तार बहुत ज्यादा गर्म हो गया, यहां से आप लगातार वोल्टेज को तो बढ़ा रहे हो लेकिन वहां आपको उतनी करंट देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज आप यहां से दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो बाहर निकल जा रही है। तो अगेन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इन तीन चीजों पर, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तार की मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नोट डाउन, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपने पहले भी लिखा हुआ है। ये कहता है कि विल करंट, क्वेश्चन नंबर 2, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। हमने क्या किया, ध्यान दो जरा, हमारे पास में एक वायर है, एक वायर है, इसको भी हमने क्या कर दिया, 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया और उसी के बाद में सेम मटेरियल का एक वायर है, सेम मटेरियल का एक वायर है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, इसकी थिकनेस बड़ी है, इसकी थिकनेस बड़ी है और इसको भी आपने क्या किया, इसको भी आपने 220 वोल्ट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इसमें भी क्या हो रही है, इसमें भी करंट आई जा रही है, इसमें भी करंट आई जा रही है। विल करंट फ्लो मोर इजी थ्रू अ थिक वायर, ये कह रहा है कि क्या मोटे वाले तार से करंट ज्यादा तेजी से जाएगी या नहीं जाएगी, बताइए, यस और नो। करंट देखो, सेम मटेरियल के तार हैं, एक को पतला बनाया गया है, एक को मोटा बनाया गया है, ये थिन है और ये कैसा है, ठीक है, सेम सोर्स से जोड़े गए हैं, किससे करंट तेजी से जाएगी, मोटे पहले वाले से पहले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस से पढ़ा है। अरे तार की मोटाई को अगर आप बढ़ा दोगे तो उसमें से करंट क्या जाएगी, तेजी से जाएगी। रास्ते को अगर आप चौड़ा कर दोगे, रास्ते को अगर आप चौड़ा कर दोगे तो सारी गाड़ियां क्या हो जाएंगी, एक साथ एक ही स्पीड से जा पाएंगी, उन पर कोई भी ट्रैफिक वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा ना। हाँ, और दूसरी चीज रेजिस्टेंस, सिंपल ये अभी आपने पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ अगर बढ़ती है, लेंथ अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन अगर मोटाई क्या होती है उसकी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होती है। तो इसका मतलब है थिक वायर से क्या हो सकती है, करंट इजीली फ्लो हो सकती है। हाँ, नोट डाउन, ठीक है। फ्रॉम, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, फ्रॉम थिक वायर, थिक वायर, थिक वायर करंट, करंट विल फ्लो मोर इजीली, मोर इजीली, ये बड़ी आसानी से इसमें से करंट फ्लो हो सकती है। क्यों? और यहां पर इस चीज को लिख देना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि एरिया के साथ में रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। मोटाई को अगर आप बढ़ा दोगे, थिकनेस को अगर आप बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसको कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर है 3, देखिए यहां ध्यान देना, इसने क्वेश्चन में कहा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। आप ऐसा करो, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बना दिया हमने, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी कि कोई भी सर्किट हमने तैयार कर दिया, उसमें आपने क्या लगाया है, एक वायर लगाया है और एक वायर आपने इसमें लगा दिया और साथ में क्या किया, इसमें एक सोर्स आपने लगा दिया यानी कि वोल्टेज लगा दी, एक वोल्टेज लगा दी। जब आपने इसमें वोल्टेज लगाई तो यहां से क्या हो जाएगी, यहां से आपकी करंट जाने लगेगी, ठीक है, ये क्या गई, ये आपकी करंट चली गई। ऐसा फीलिंग के लिए हमने इसको ऐसा बना दिया। और साथ में ये जो वायर है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, कुछ भी मटेरियल है, वो क्या करेगा, अपना रेजिस्टेंस इसमें प्रोड्यूस करेगा। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, उसने रेजिस्टेंस भी दिखा दिया रास्ते में, वोल्टेज है, करंट है और साथ में क्या है, रेजिस्टेंस है।
ओके, अब ये हमसे कहता है कि हमने इसके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसके रेजिस्टेंस को हमने किसी तरीके से फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब एक जो बल्ब है उसमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देकर उसका बल्ब बना दिया, वो रेजिस्टेंस कैसा हो गया, फिक्स हो गया ऐसा। अब दूसरी चीज, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the inch of the component decreases to half of the former value। हाँ, हमने इसके रेजिस्टेंस को फिक्स किया, इसमें कुछ वोल्टेज दी थी, पहले इसमें कुछ रेजिस्टेंस था, कुछ वोल्टेज दी जा रही थी। अब रेजिस्टेंस को कर दिया है फिक्स और इसके वोल्टेज को हम घटा रहे हैं। जैसे घटाने का मतलब, मान लो अगर हमने इसको 40 वोल्ट दिया था, पहले कितना दिया था 40 वोल्ट, और अब हमने इसको घटाकर आधा कर दिया, घटाकर आधा किया, तो अब कितना दे रहे होंगे बताओ, हाँ 20। अब कितना दे रहे होंगे, 20 दे रहे होंगे। पहले हमने इसको कुछ वोल्टेज दी और घटाकर अब उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा कर दिया। तो ये सवाल पूछ रहा है व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएं, इसमें क्या इफेक्ट आएगा। ये आपके पास में सोर्स है, सीधा सा मतलब ये आपके पास में सोर्स है, इसमें आप पहले 40 वोल्टेज दे रहे थे, अब उसको घटा के 20 वोल्टेज कर दे तो करंट का क्या होगा बताओ। तुम्हारी वोल्टेज अगर डिम हो जाएगी तो बल्ब ऐसा डिम नहीं हो जाता है, घट जाएगी यार, सीधा सा रेट हो गया। उसमें आपको ओम अंकल का नियम को याद करने की जरूरत क्या है, अगर हमने यहां से वोल्टेज कम कर दी, अगर हमने क्या किया, वोल्टेज रेगुलेटर बना दिया है, पंखे के लिए वोल्टेज रेगुलेटर बना दिया, एक घंटी को आप घुमाते हो, नंबर 1 जैसे नंबर 5 में चल रहा है, कम किया, 4 में रखा तो स्पीड कम होगी, वोल्टेज कम चलेगी, ठीक है, 3 में रखा और स्पीड कम होगी, 2 में रखा और स्पीड कम होगी। वोल्टेज को आप जिस रेट से कम करोगे करंट भी उसी रेट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने लिखा बाय ओम्स लॉ, नोट कर लीजिएगा, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V क्या होता है, डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इफ we decrease voltage then current will also decrease in same rate। ऐसा इसको नोट करो। अगर आपने वोल्टेज को डिक्रीज किया, आप अपने शब्दों में भी उसको लिख सकते हो, ठीक है, इफ वी डिक्रीज वोल्टेज देन करंट विल आल्सो डिक्रीज इन द सेम रेट। तो करंट भी क्या होगी, वह सेम रेट से कम होगी, सेम रेट से कम होगी, नो डाउट।